अब हम देखते हैं हेक्सोसिस को। मोनोसेक्राइड्स की क्लासिफिकेशन में हमने देखा कि हेक्सोसिस जो हैं वो ग्लूकोज है, हमारे पास फ्रुक्टोज है, उसके अलावा भी एक गैलेक्टोज है। इनको थोड़ा हम डिटेल में इनका स्ट्रक्चर डिस्कस करेंगे, जो कि एग्ज़ाम के हवाले से बहुत इम्पोर्टेंट है। स्ट्रक्चर और इसके थोड़ा सा प्रॉपर्टीज़ भी डिस्कस करेंगे हम, ठीक है। तो सबसे पहले हम ग्लूकोज को देखते हैं। बेसिकली ग्लूकोज जो है, आपको पता है कि ग्लूकोज जो है सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट जो मोनोसेक्राइड है, सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट जो मोनोसेक्राइड है वो कौन सा है? ग्लूकोज है, ठीक है। तो ग्लूकोज कहाँ से आता है? बेसिकली ग्लूकोज जितने भी ग्रीन प्लांट्स हैं जो फोटोसिंथेसिस करते हैं, तमाम ग्रीन प्लांट्स फोटोसिंथेसिस करते हैं। तो ग्रीन प्लांट्स के अंदर क्या करते हैं? दे प्रोड्यूस नेचुरली, कुदरती तौर पर क्या करते हैं? कुदरती तौर पर प्रोड्यूस करते हैं ग्लूकोज को, ठीक है। अब ग्रीन प्लांट्स में क्या होता है? फोटोसिंथेसिस होती है। ग्रीन प्लांट्स के अंदर क्या होता है? फोटोसिंथेसिस होती है। फोटोसिंथेसिस में क्या होता है आपको पता है? कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर मॉलिक्यूल जो हैं दोनों मिलते हैं, यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर। कार्बन डाइऑक्साइड प्लांट्स जो हैं वो इन्वायरमेंट से लेते हैं, सराउंडिंग से, एटमॉस्फेयर से लेते हैं। वाटर जो है वो सॉइल से लेते हैं थ्रू द रूट्स के ज़रिए अब्जॉर्ब करते हैं उसको, और देन वो ट्रांसपोर्ट होते हैं लीव्स के पास, ठीक है। लीव्स में फोटोसिंथेसिस होती है। फोटोसिंथेसिस के नतीजे में क्या बनता है? ग्लूकोज बनता है। फोटोसिंथेसिस के नतीजे में क्या बनता है? ग्लूकोज बनता है, ठीक है। तो इट इज़ अ सोर्स ऑफ ग्लूकोज। आपको क्वेश्चन आ सकता है सोर्स ऑफ ग्लूकोज क्या है? तो ग्लूकोज का सोर्स, सबसे बड़ा सोर्स जो है वो ग्रीन प्लांट्स हैं, यानी कि कार्बोहाइड्रेट्स का सबसे बड़ा सोर्स क्या है? ग्रीन प्लांट्स हैं, ठीक है। नेक्स्ट, ग्लूकोज जो है, ग्लूकोज को अगर सेंथेसाइज करना है, फॉर एग्जांपल सपोज कि हमने 10 ग्राम ग्लूकोज बनाना है, 10 ग्राम ग्लूकोज को तैयार करना है, तो उसके लिए कितनी एनर्जी चाहिए हमें? 717.6 किलो कैलोरी जो है, इतनी एनर्जी चाहिए होती है। प्लांट्स ग्लूकोज को सेंथेसाइज कर रहे हैं। अगर प्लांट्स ने 10 ग्राम ग्लूकोज को सेंथेसाइज करना है, प्लांट्स क्या करते हैं? क्या करते हैं? एनर्जी, सोर्स ऑफ एनर्जी, सोलर एनर्जी को यूज़ करते हैं एज ए सोर्स ऑफ एनर्जी। जो सूरज की रोशनी है, सनलाइट है, सोलर एनर्जी है, उसको सोर्स ऑफ एनर्जी के तौर पर यूज़ करते हैं, ठीक है। तो 10 ग्राम ग्लूकोज बनाने के लिए इतनी अमाउंट जो है, इतनी अमाउंट सोलर एनर्जी की वो रिक्वायर है ग्लूकोज को बनाने के लिए, 10 ग्राम ग्लूकोज को बनाने के लिए। अगर ह्यूमन्स ब्लड की बात की जाए, ह्यूमन्स के अंदर ब्लड पाया जाता है, खून पाया जाता है, उसके अंदर अगर देखा जाए, उसके अंदर भी फ्री फॉर्म में ग्लूकोज एग्जिस्ट करती है। ग्लूकोज कम्बिनेशन के फॉर्म में भी पाई जाती है, लेकिन फ्री फॉर्म में भी एग्जिस्ट करती है। तो ग्लूकोज जो है ब्लड के अंदर, ह्यूमन्स के ब्लड के अंदर कितनी ग्लूकोज होती है? ह्यूमन का ब्लड जो है वो कंटेन कर रहा है 0.08% ग्लूकोज। 0.08% ग्लूकोज जो है ये ब्लड कंसंट्रेशन है। ह्यूमन की ब्लड कंसंट्रेशन ग्लूकोज की अगर देखी जाए वो कितनी है? 0.08% है। नेक्स्ट है, अब ग्लूकोज जो है बेसिकली इसके अलावा और भी बहुत सारे सोर्सेज हैं, स्टार्च, ग्लाइकोजन, सेलुलोज, ये क्या है? पॉलीसेक्राइड्स हैं। बेसिकली क्या है ये? पॉलीसेक्राइड्स हैं, कार्बोहाइड्रेट है, बड़े कार्बोहाइड्रेट हैं। लेकिन इन बड़े कार्बोहाइड्रेट्स की जब हाइड्रोलाइसिस होती है, जब इनको तोड़ा जाता है, जब इनको हाइड्रोलाइज किया जाता है, या इनकी कंप्लीट हाइड्रोलिसिस की जाती है, जब मुकम्मल तौर पर इनको तोड़ दिया जाता है पानी की मौजूदगी में। हाइड्रोलिसिस आपको पता है क्या होता है? पानी की मौजूदगी में जब हम जो बड़े मॉलिक्यूल को तोड़ते हैं पानी की मदद से, ठीक है, वाटर को यूज़ करके। तो जब स्टार्च, ग्लाइकोजन और सेलुलोज को तोड़ा जाता है तो उसके नतीजे में क्या प्रोड्यूस होता है? ग्लूकोज प्रोड्यूस होता है। तो इट इज़ आल्सो अ सोर्स ऑफ ग्लूकोज, ठीक है। इसके अलावा फ्री फॉर्म में, इसमें तो ग्लूकोज जो है वो कम्बिनेशन में है कि ग्लूकोज एक पॉलीमर बना रहा है, उसमें जुड़ा हुआ है, ठीक है। अगर फ्री स्टेट में देखा जाए, ये पहले ये देखते हैं स्टार्च, ग्लाइकोजन और सेलुलोज कहाँ पे पाई जाती है। स्टार्च जो है, जितने भी ग्रेन्स होते हैं, जैसे गंदम के दाने हैं, ठीक है, उसमें क्या होता है? स्टार्च होता है, ठीक है। बेसिकली स्टार्च क्या है? ये एक पॉलीसेकेराइड है। क्या है? पॉलीसेकेराइड है, एक पॉलीमर है किसका? ग्लूकोज का। इसी तरह ग्लाइकोजन जो है, बेसिकली ग्लाइकोजन हमारे मसल्स के अंदर और लीवर के अंदर मौजूद होता है, और ये ग्लूकोज का एक पॉलीमर है, पॉलीसेकेराइड है, ठीक है। इसी तरह सेलुलोज की बात करें तो सेलुलोज भी जो है
ये हमारे पास कॉटन जो है, कॉटन प्योर फॉर्म है किसकी, सेलुलोज की। तो सेलुलोज के अंदर भी क्या होता है, ये भी एक पॉलीसेकेराइड है, पॉलीमर है किसका, ग्लूकोज का। तो यहाँ पे ग्लूकोज कम्बिनेशन के तौर पर मौजूद है, ग्लूकोज ग्लूकोज मालिक्यूल्स के साथ जुड़कर एक लंबी चेन बनाते हैं। तो ये फ्री स्टेट में नहीं है, ये कम्बिनेशन की शक्ल में है। लेकिन अगर फ्री फॉर्म की, फ्री स्टेट की बात की जाए कि ग्लूकोज फ्रीली यानी कि सिंगल मालिक्यूल के तौर पर कहाँ पे पाई जाती है, किन चीज़ों में पाई जाती है, तो फिग्स के अंदर, ठीक है, ग्रेप्स के अंदर और डेट्स के अंदर ये पाई जाती है, ये याद रखना है आपने। नेक्स्ट जो है इसका फार्मूला आपको पता ही है, C6H12O6 जो है ग्लूकोज का फार्मूला है, ये केमिकल फार्मूला है इसका, ठीक है। इसके अलावा जो है ग्लूकोज जो है सोल्यूशंस के अंदर, वेरी इंपॉर्टेंट चीज, ग्लूकोज को जब हम सोल्यूशन के अंदर डालते हैं तो ग्लूकोज के अंदर एबिलिटी है, ये हेक्सोसिस के अंदर या पेंटोसिस के अंदर, इनके अंदर भी एबिलिटी होती है। जिस तरह ग्लूकोज के अंदर एबिलिटी है, ग्लूकोज भी एक हेक्सोसिस है, ठीक है। ग्लूकोज के अलावा हेक्सोसिस में फ्रुक्टोज आ जाता है, गैलेक्टोज आ जाता है, ठीक है, इनके अंदर भी एबिलिटी होती है। तो ग्लूकोज को जब हम सोल्यूशन के अंदर डालते हैं तो ये क्या बनाता है, रिंग स्ट्रक्चर बनाता है, जस्ट लाइक दिस, कि ये रिंग स्ट्रक्चर बना रहा है, ठीक है। वहां पे ये रिंग स्ट्रक्चर बना देगा और उस रिंग को यानी कि ग्लूकोज के रिंग स्ट्रक्चर को हम नाम देते हैं, केमिस्ट्री के अकॉर्डिंग हम ग्लूकोज के स्ट्रक्चर को एक नाम देते हैं, रिंग स्ट्रक्चर को एक नाम देते हैं ग्लूकोपाइरानोज का। पाइरानोज का मतलब होता है, ग्लूको का मतलब है ग्लूकोज, पाइरानोज का मतलब क्या है, 6 कॉर्नर रिंग, कितने, 6 कॉर्नर रिंग, ठीक है। तो ग्लूकोपाइरानोज क्या है, बेसिकली एक 6 कॉर्नर रिंग है। इस 6 कॉर्नर रिंग को हम हेक्साजन रिंग भी कहते हैं, हेक्साजन रिंग भी कहते हैं, ठीक है। अब अगर इसका लीनियर स्ट्रक्चर देखा जाए, लीनियर स्ट्रक्चर का मतलब होता है स्ट्रेट चेन। स्ट्रेट चेन फार्मूला अगर देखा जाए, वो पहले भी हमने पढ़ा है कि 6 कार्बन होते हैं उसमें, ठीक है, और एक कार्बन के साथ फंक्शनल ग्रुप अटैच होता है, बाकी कार्बन के साथ जितने भी हैं उनके साथ हाइड्रोक्सल ग्रुप होते हैं। यहाँ पे एक चीज आपने याद रखनी है, जितने भी हेक्सोसिस होते हैं उसमें कार्बन नंबर 3 पे जो हाइड्रोक्सल ग्रुप है वो ऑपोजिट साइड पे होता है। यानी कि नॉर्मली हमने पिछले फार्मूले में देखे कि सारे के सारे हाइड्रोक्सल ग्रुप इधर वाली साइड पे हैं, लेकिन एक हाइड्रोक्सल ग्रुप इसमें क्या होगा, ऑपोजिट साइड पे मौजूद होगा, ठीक है। एक हाइड्रोक्सल ग्रुप जो है वो ऑपोजिट साइड पे मौजूद होगा। ये डबल बॉन्ड ऑक्सीजन प्रेजेंस ऑफ एल्डिहाइड ग्रुप की जो है इंडिकेशन कर रही है। तो ये एल्डिहाइड फॉर्म में एग्जिस्ट कर रहा है। ग्लूकोज जो है वो एल्डो शुगर है, एल्डिहाइड फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, मतलब इसमें एल्डिहाइड ग्रुप पाया जाता है, ठीक है। अब ग्लूकोज का अगर लीनियर स्ट्रक्चर देखा जाए तो ये 2 फॉर्म्स में एग्जिस्ट करता है स्ट्रक्चर के लिहाज से। आपने आइसोमराइजेशन या आइसोमर फॉर्मेशन पढ़ा होगा। आइसोमर का मतलब होता है कि मिरर फॉर्मेशन, जस्ट लाइक द मिरर, ठीक है। यानी कि एक बिल्कुल ऑपोजिट चीज बन जाती है, होती वही चीज है लेकिन ऑपोजिट चीज बन जाती है। जैसे अगर मैं सामने मिरर के सामने खड़ा हो जाऊं, यहाँ पे मेरी राइट साइड इधर वाली साइड पे है, ठीक है, लेकिन जब उधर वाली साइड पे मिरर के सामने चला जाऊंगा तो उधर वाली साइड पे इस तरह आ जाएगी ना, तो उधर वाली साइड पे इधर वाली साइड पे मेरी राइट साइड आ जाएगी, बिल्कुल। तो इस तरह बिल्कुल मिरर जो है इसकी फॉर्मेशन होती है। ये मैं बताता हूँ कैसे बनते हैं। तो 2 फॉर्म्स कौन सी हैं, एक तो डी ग्लूकोज है और दूसरा एल ग्लूकोज है। बहुत इंपॉर्टेंट है पेपर के लिहाज से। डी ग्लूकोज क्या होता है, बेसिकली डी का मतलब क्या है, डेक्सा रोटेटरी, डेक्स्ट्रो रोटेटरी इसको कहते हैं। डेक्स्ट्रो रोटेटरी का क्या मतलब है, डेक्स्ट्रो रोटेटरी का मतलब ये है कि जब पीपीएल प्लेन पोलराइज लाइट इसमें से गुजारी जाती है, डी ग्लूकोज हम उस ग्लूकोज स्ट्रक्चर को कहेंगे जब उसमें से प्लेन पोलराइज लाइट गुजारी जाएगी तो वो क्या करेगा, क्लॉकवाइज रोटेशन करेगा। क्या करेगा, याद रखना है, क्लॉकवाइज रोटेशन करेगा। डेक्स्ट्रो रोटेटरी का मतलब है कि ये क्लॉकवाइज रोटेशन करेगा। क्लॉकवाइज रोटेशन का मतलब कि ये राइट साइड को रोटेट होगा, ये आपने याद रखना है। राइट साइड को जो है इसकी रोटेशन होगी। अगर राइट साइड को रोटेशन होती है तो बिल्कुल इस तरह का स्ट्रक्चर हमें नजर आता है, इस तरह का बिल्कुल स्ट्रक्चर नजर आता है। तो इस स्ट्रक्चर को हम डी ग्लूकोज कहते हैं। इस स्ट्रक्चर को हम क्या कहते हैं, डी ग्लूकोज स्ट्रक्चर कहते हैं। लेकिन अगर एल ग्लूकोज की बात की जाए तो एल फॉर लीवो रोटेटरी, एल का मतलब है लीवो रोटेटरी,
ठीक है। एल का मतलब क्या है, लीवो रोटेटरी, और याद रखना है लीवो रोटेटरी में क्या होता है, एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन होती है। क्या होती है, एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन होती है। और एंटी क्लॉकवाइज का मतलब क्या है कि ये लेफ्ट साइड को क्या करता है, ये लेफ्ट साइड को रोटेट होता है। लेफ्ट साइड को जब प्लेन पोलराइज लाइट जो है, प्लेन पोलराइज लाइट जो है इसमें पास की जाती है तो क्या कहता है, इसकी रोटेशन किधर को होती है, एंटी क्लॉकवाइज होती है या लेफ्ट साइड को होती है। ठीक है, यानी कि इसमें क्या है कि ये क्लॉकवाइज इस तरह रोटेट करेगा, राइट साइड को रोटेशन होगी। एल ग्लूकोज में उसकी रोटेशन इस तरह होगी। तो उसका स्ट्रक्चर किस तरह हमें नजर आएगा, बिल्कुल उसके डी ग्लूकोज की मिरर इमेज बन जाएगी। डी ग्लूकोज की मिरर इमेज बन जाएगी। कैसे बनेगी, 6 कार्बन, 1 2 3 4 5 और 6, ये 6 कार्बन ड्रा कर लिए। ठीक है, नंबरिंग वगैरह आपने कर लेनी है। इसकी रोटेशन मैं बता देता हूँ कैसे होगी। डबल बॉन्ड ऑक्सीजन ऐसे ही है। ठीक है, अब जितने भी हाइड्रोक्सिल ग्रुप हमें यहाँ पे नजर आ रहे हैं वो ऑपोजिट साइड पे चले जाएंगे क्योंकि उसकी लेफ्ट साइड को रोटेशन हो गई है। यहाँ पे उसकी रोटेशन राइट साइड पे नजर आ रही है हमें, यहाँ पे उसने क्या करना है, लेफ्ट साइड पे आ जाना है। यहाँ पे क्या करना है, उसने लेफ्ट साइड पे आ जाना है। अब कार्बन नंबर 2 पे हाइड्रोक्सिल ग्रुप राइट साइड पे है, कार्बन नंबर 4 पे राइट साइड पे है, लेकिन इसमें क्या होगा, लेफ्ट साइड पे आ जाएगा। उधर कार्बन नंबर 5 के राइट साइड पे है हाइड्रोक्सिल ग्रुप, इसी तरह उधर कार्बन नंबर बेसिकली इसमें आपने याद रखना है कि कार्बन 1 और कार्बन 2 जो है इसको आपने डिस्कस नहीं करना क्योंकि इनके साथ बेसिकली कार्बन 1 और कार्बन 2 को हम डिस्कस नहीं करते। कार्बन 2, कार्बन 3, कार्बन 4, कार्बन 5 की बात करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हाइड्रोक्सिल ग्रुप इसमें कार्बन नंबर 3 का इधर आ जाएगा। बाकी जो हाइड्रोजन लगा के हम इसकी वैलेंसी पूरी कर देते हैं। यहाँ पे हम CH2OH लिख देते हैं और यहाँ पे H लगा देते हैं। तो ये हमारे पास जो स्ट्रक्चर बना है जिसमें हाइड्रोक्सिल ग्रुप जो है वो लेफ्ट साइड पे आ गए, उसकी रोटेशन किधर को होगी है, लेफ्ट साइड को होगी है। इसमें उसकी रोटेशन राइट साइड को हुई थी, क्लॉकवाइज हुई थी। इसमें उसकी रोटेशन जो है वो एंटी क्लॉकवाइज लेफ्ट साइड को होगी है। तो इस स्ट्रक्चर को हम क्या कहते हैं जी, इसको हम एल ग्लूकोज कहते हैं। क्या कहते हैं, एल ग्लूकोज। तो आपने सिंपल स्ट्रक्चर याद रखना है। पेपर में अगर आपको स्ट्रक्चर शो करके पूछा जाता है कि ये कौन सा स्ट्रक्चर है, एल है या डी है, तो आपने याद रखना है जो कार्बन 2, कार्बन 3, कार्बन 4 और कार्बन 5 उसमें आपने देखना है हाइड्रोक्सिल ग्रुप किस साइड पे है। नॉर्मली पहले हमने स्ट्रक्चर में देखा था ना कि हाइड्रोक्सिल ग्रुप कार्बन 2, 4 और 5 और जो इन तीनों का कार्बन 2, 4 और 5 का इन तीनों का राइट साइड पे है, 3 का ऑपोजिट साइड पे है। ठीक है, इधर क्या है, कार्बन 2, 4 और 5 जो है इन कार्बन का क्या है, हाइड्रोक्सिल ग्रुप राइट साइड पे आ गया है। तो नॉर्मली 3 का हाइड्रोक्सिल ग्रुप ऑपोजिट साइड पे होता है तो वो उधर चला गया है। तो ये लेफ्ट साइड रोटेशन होगी, इस वजह से इसको एल ग्लूकोज कहते हैं। ये राइट साइड रोटेशन है तो इसको हम डेक्स्ट्रो रोटेटरी कहते हैं, डी ग्लूकोज कहते हैं। क्लियर हो गया सबको। अच्छा, नेक्स्ट हम देखते हैं, हमने कहा है कि ग्लूकोज जो है सोल्यूशन के अंदर क्या बनाती है, रिंग स्ट्रक्चर बनाती है। तो जब ग्लूकोज रिंग स्ट्रक्चर बनाती है वो रिंग स्ट्रक्चर कैसा होता है, 6 कॉर्नर रिंग होता है। 6 कॉर्नर रिंग होता है, बिल्कुल देखें 1 2 3 4 5 और 6, ये 6 कॉर्नर रिंग स्ट्रक्चर बन गया हमारे पास, बिल्कुल इस तरह। ये हमारे पास 6 कॉर्नर रिंग, 1 2 3 4 5 6 कॉर्नर रिंग या 6 कॉर्नर रिंग स्ट्रक्चर बन गया। ठीक है, और इस स्ट्रक्चर को, इस रिंग स्ट्रक्चर को हम हेट्रोसाइक्लिक रिंग स्ट्रक्चर भी कहते हैं। हेट्रोसाइक्लिक रिंग स्ट्रक्चर क्यों कहते हैं, क्योंकि इसमें 2 तरह के एटम्स मौजूद हैं, 2 डिफरेंट कैटेगरीज के, 2 डिफरेंट टाइप्स के जो हैं वो एलिमेंट्स मौजूद हैं, एटम्स मौजूद हैं। यहाँ पे ऑक्सीजन है, बाकी कार्बन है, तो 2 कैटेगरीज आ गई। ऑक्सीजन और कार्बन दोनों डिफरेंट होते हैं। ठीक है, तो इसकी सबसे पहले नंबरिंग कर लेनी है आपने, 1 2 3 4 5 6। अब 1 वाला कार्बन याद रखना है, 1 वाला कार्बन फंक्शनल कार्बन है, फंक्शनल ग्रुप कंटेन कर रहा है। 1 वाला कार्बन यहाँ पे देखें
कि कार्बन नंबर 1 पे फंक्शनल ग्रुप अटैच है तो इसको हम फंक्शनल ग्रुप वाला कार्बन कहेंगे कि ये वाला कार्बन फंक्शनल ग्रुप वाला कार्बन है, क्योंकि जिस कार्बन के साथ फंक्शनल ग्रुप अटैच होता है उसको हम फंक्शनल ग्रुप कार्बन कहते हैं। तो फंक्शनल ग्रुप कार्बन यहाँ पे 1 आ गया नीचे, यहाँ पे नीचे रखना है, यहाँ पे कभी भी नहीं आपने लिखना है क्योंकि इसका नेचुरली स्ट्रक्चर इधर ही होता है। कार्बन नंबर 1 यहाँ पे आ गया, 2 3 4 5 6, ये 6 कार्बन ड्रा कर लेने हैं 7। अब इसको आपने कंप्लीट कैसे करना है, देखें यहाँ पे आपने हाइड्रोजन लगा लेना है, नीचे हाइड्रोक्सिल ग्रुप, इसी तरह यहाँ पे आपने हाइड्रोजन लगा लेना है, यहाँ पे आपने हाइड्रोक्सिल ग्रुप लगा देना है, ठीक है। इसी तरह यहाँ पे अब कार्बन नंबर 3 का हाइड्रोक्सिल ग्रुप ऑपोजिट साइड पे रखना है, कार्बन नंबर 3 का हाइड्रोक्सिल ग्रुप ऑपोजिट साइड पे रखना है। इधर हमने बाहर वाली साइड पे लिखा है तो यहाँ पे हमने अंदर वाली साइड पे लेके जाना है, या ये मैं डिफरेंट कलर से शो कर देता हूँ ताकि आपको याद रहे, ठीक है। हाइड्रोजन आपने बाहर लगा देना है, इसका आपने हाइड्रोजन ऊपर और नीचे जैसे हमने इनका लगाया, ठीक है। अब कार्बन नंबर 5 के साथ हाइड्रोजन लगा देना अंदर, और कार्बन नंबर 6 के साथ क्या है हमारे पास CH2OH है तो वो आपने कंप्लीट लगा देना है, CH2OH। ये हमारे पास ग्लूकोज का रिंग स्ट्रक्चर बन गया। ग्लूकोज का क्या बन गया, रिंग स्ट्रक्चर बन गया। ग्लूकोज के इस रिंग स्ट्रक्चर को हम क्या कहते हैं जी, इसको हम कहते हैं ग्लूकोपाइरानोज। ग्लूकोपाइरानोज का क्या मतलब है, ग्लूको का मतलब है ग्लूकोज का स्ट्रक्चर है, पायरानोज का मतलब है कि ये 6 कॉर्नर रिंग स्ट्रक्चर है, 6 कॉर्नर रिंग स्ट्रक्चर है हमारे पास, ठीक है। तो इस वजह से हम इसको ग्लूकोपाइरानोज का नाम देते हैं। ये 6 कॉर्नर रिंग है किसका, ग्लूकोज का। पाइरानोज का मतलब 6 कॉर्नर रिंग, ग्लूकोज की रिंग है तो ग्लूकोपाइरानोज हो जाएगा। क्लियर हो गया सबको। अब पेपर के लिहाज से बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पे मैं बताने वाला हूँ आपको कि ग्लूकोज का जो रिंग स्ट्रक्चर है ये 2 फॉर्म्स में एग्जिस्ट करता है, अल्फा और बीटा, ठीक है। जितने भी हमारे पास मोनोसेक्राइड्स हैं जो रिंग स्ट्रक्चर बनाते हैं उन सब के 2 फॉर्म्स, रिंग स्ट्रक्चर की 2 फॉर्म एग्जिस्ट करती हैं, अल्फा भी और बीटा भी। दोनों को डिस्कस करते हैं कैसे होगा। सिर्फ आपने फंक्शनल कार्बन याद रखना है। फंक्शनल कार्बन कौन सा है, फंक्शनल कार्बन वो है जो फंक्शनल ग्रुप कंटेन कर रहा है। सिर्फ फंक्शनल कार्बन के ऊपर प्रेजेंस ऑफ जो हाइड्रोक्सिल ग्रुप है, प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोक्सिल ग्रुप जो है उसकी प्रेजेंस की बेस पे हम इसकी कैटेगरीज करते हैं। जैसे कि हमारे पास 2 फॉर्म्स हैं, एक अल्फा ग्लूकोज है और दूसरी बीटा ग्लूकोज है। एक अल्फा ग्लूकोज है और दूसरी बीटा ग्लूकोज है, ठीक है। अल्फा ग्लूकोज क्या है हमारे पास, अल्फा ग्लूकोज में याद रखना है आपने जो कार्बन नंबर 1 है जो फंक्शनल कार्बन है वहाँ पे हाइड्रोक्सिल ग्रुप जो है वो क्या है, डाउनवर्ड है, इट इज फेसिंग डाउनवर्ड, ठीक है। ये डाउनवर्ड फेसिंग कर रहा है, ठीक है। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ जो हमारे पास कार्बन नंबर 1 है उसके ऊपर जो हाइड्रोक्सिल ग्रुप है वो याद रखना है इट इज फेसिंग डाउनवर्ड, ये नीचे को है, ये नीचे को है। अगर ये हाइड्रोक्सिल ग्रुप यहाँ से हम रिमूव कर दें और इसको ऊपर ले जाएं, OH को हम ऊपर लगा दें, बाकी स्ट्रक्चर हमने ऐसे ही रखना है, ठीक है। तो हाइड्रोक्सिल ग्रुप चला गया ऊपर, ठीक है। तो ये कौन सा इसका फॉर्म बन जाएगी, कौन सी फॉर्म बन जाएगी, बीटा ग्लूकोज। इसको हम क्या कहते हैं, बीटा ग्लूकोज। दोनों में फर्क क्या है कि जो कार्बन नंबर 1 है, कार्बन नंबर 1 क्या है जी, फंक्शनल कार्बन जो फंक्शनल ग्रुप कंटेन कर रहा है, ठीक है। उसके ऊपर जो हाइड्रोक्सिल ग्रुप है, उसके ऊपर जो हाइड्रोक्सिल ग्रुप है उसकी प्रेजेंस आपने देखनी है। अगर वो लोअर साइड पे डाउनवर्ड मौजूद है तो उसको हम अल्फा ग्लूकोज कहेंगे। अगर वो अपवर्ड है, ठीक है, अगर वो अपवर्ड मौजूद है तो उसको हम क्या कहेंगे, तो उसको हम बीटा ग्लूकोज कहेंगे। उसको हम क्या कहेंगे, उसको हम बीटा ग्लूकोज कहेंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर है। पेपर में MCAT में या पेपर में आपको डायग्राम बना के दी जाती है, इस तरह बिल्कुल डायग्राम। यहाँ पे हाइड्रोक्सिल ग्रुप ऊपर लगा होगा, अगर ऊपर लगा होगा तो वो बीटा फॉर्म है, उसकी बीटा ग्लूकोज है। अगर ये हाइड्रोक्सिल ग्रुप नीचे लगा और ये हाइड्रोजन ऊपर लगा है कार्बन नंबर 1 पे, याद रखना है कार्बन नंबर 1 पे अगर हाइड्रोक्सिल ग्रुप ऊपर लगा है तो बीटा फॉर्म है, अगर हाइड्रोक्सिल ग्रुप नीचे लगा है तो अल्फा फॉर्म है। इसके अलावा और कोई चेंज नहीं होता है इनके अंदर, ठीक है।
अब इसके अलावा अगर डी ग्लूकोज और एल ग्लूकोज को भी इसी स्ट्रक्चर में डिस्कस करें, वो भी फॉर्म्स एग्जिस्ट करती हैं। याद रखना है, अगर कार्बन नंबर 1 राइट साइड पे है, अगर कार्बन नंबर 1 राइट साइड पे है तो वो हमारे पास डी ग्लूकोज होगी। अगर कार्बन नंबर 1 जो है वो लेफ्ट साइड पे आ जाता है, अगर कार्बन नंबर 1 जो है वो लेफ्ट साइड पे आ जाता है इस तरह, बिल्कुल इस तरह, ये कार्बन 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया और यहाँ पे कार्बन नंबर 6 हो गया, ठीक है। तो अगर कार्बन नंबर 1 राइट साइड पे है तो उसको हम क्या कहेंगे, डी ग्लूकोज, इसको हम क्या कहेंगे, डी ग्लूकोज, ठीक है। अगर कार्बन नंबर 1 जो है वो लेफ्ट साइड पे मौजूद है, कार्बन नंबर 1 लेफ्ट साइड पे और साथ में ऑक्सीजन, याद रखना है अगर ये इधर है तो ऑक्सीजन भी इधर ही होगी, अगर ये इधर चला गया तो ऑक्सीजन इधर आ जाएगी, यानी कि इसका मिरर इमेज बन गया, ऑपोजिट हो गया इसका, ठीक है। तो याद रखना है, अगर कार्बन नंबर 1 इधर वाली साइड पे मौजूद है तो उसको डी ग्लूकोज कहेंगे, अगर कार्बन नंबर 1 इधर वाली साइड पे है तो उसको एल ग्लूकोज कहेंगे। अगर डी के साथ, ये हमारे पास फॉर एग्जांपल डी ग्लूकोज है, ठीक है, और इसमें हाइड्रोक्सल ग्रुप इसका ऊपर वाली साइड पे है, अपवर्ड है, ठीक है, तो इसको हम क्या नाम देते हैं, डी बीटा ग्लूकोज, इसको हम क्या नाम देते हैं, डी बीटा ग्लूकोज का क्या नाम देते हैं, डी बीटा ग्लूकोज का। अगर ये स्ट्रक्चर इस तरह है और ये वाला OH यहाँ पे ऊपर ही है, ठीक है, तो इसको हम क्या कहते हैं जी, एल बीटा ग्लूकोज, ठीक है, इसको हम एल बीटा ग्लूकोज कहेंगे। अगर इसी स्ट्रक्चर के अंदर हाइड्रोक्सल ग्रुप नीचे आ गया है, यहाँ से मैंने उठा के यहाँ पे लिख दिया, हाइड्रोजन ऊपर आ गया, हाइड्रोक्सल ग्रुप नीचे आ गया। अगर हाइड्रोक्सल ग्रुप नीचे आ गया है, स्ट्रक्चर जे डी ग्लूकोज का ही है लेकिन इसकी फॉर्म कौन सी है, इसको हम बीटा की जगह पे क्या कर देंगे, अल्फा कर देंगे, डी अल्फा, क्योंकि अल्फा में हमने क्या इंडिकेशन की है कि अल्फा में हाइड्रोक्सल ग्रुप नीचे होता है कार्बन नंबर 1 का। ये बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, आप सबने याद रखना है।